जहां मोदी जी जाते हैं वहां भीड़ अपने आप हो जाती है। कि एक साल और रहेंगे क्योंकि 2025 में उनकी 75 वर्ष पूरी हो जाएगी। तो एक साल वो जो है सो प्रधानमंत्री कैंडिडेट में भी मोदी जी रहेंगे। वो जीत के ऑटोमेटिक किसी की वोट लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा कि योगी जी प्रधानमंत्री हो गए। सर एक बात बताएं, सिंपल सी बात, आप ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है सो राहुल गांधी वर्सेज, और मुझे तो ये अभी टुकड़े गैंग इतने हैं क्योंकि दिल्ली से बोल रहे हैं केजरीवाल हम प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, बंगाल से बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी हम उम्मीदवार हैं, और हमारे बिहार से बोल रहे हैं चाचा नीतीश चाचा जो हम उम्मीदवार हैं। तो भाई पहले ये तो फिक्स कर लो कि उम्मीदवार कौन हो, कौन होगी, मोदी को हराओगे योगी को हराओगे। हम बिहार से रहने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है कि योगी जी भी मेरे राज्य का मुख्यमंत्री बनते तो सबसे बेटर रहता, क्योंकि बिहार में दारू बंद है, फिर भी वहाँ के लोग दारू पी के इधर उधर घुलट जाते हैं, लेकिन वहाँ का तो दारू चालू कर देते हैं। कोई फर्क पड़ रहा है? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में दारू चालू है, उत्तर प्रदेश में दारू चालू है। बिहार में तो ऐसे ही मिल जाता है ना। मतलब चालू होता तो अच्छा होता है। चालू होता तो भी अच्छा रहता है, बंद होने के बाद और ज़्यादा बेकार हो चुका है, ऐसा देख सकते तो आप लोग हैं। चाहते हैं सीएम योगी जैसा कोई सीएम हो वहाँ? हाँ योगी जी हमको तो लगता है कि योगी जी ही वहाँ का सीएम बने। और पीएम बनने की बात हो तो कौन बने पीएम? योगी जी। योगी हो तो योगी जी ही बनेंगे। योगी जी बनेंगे। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं बन पाएंगे? ये जनता का राय है। जनता जैसे कि देख रही है, जिस तरह से जनता देख रही है उस तरह से हम भी देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण, ये रावण जो यूपी वाले क्या इसमें युवा दिलों की धड़कन। हाँ, वो पीएम की कैंडिडेट के रूप में उन्हें देखना बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं। जब मोदी आ सकता चाय बेचता था स्टेशन पर, तो वो क्यों नहीं आ सकते? कि एक साल और रहेंगे क्योंकि 2025 में उनकी 75 वर्ष पूरी हो जाएगी। तो एक साल वो जो है सो प्रधानमंत्री कैंडिडेट में भी मोदी जी रहेंगे। वो जीत के ऑटोमेटिक किसी की वोट लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा कि योगी जी प्रधानमंत्री हो गए। सर एक बात बताएं, सिंपल सी बात, आप ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है सो राहुल गांधी वर्सेज, और मुझे तो ये अभी टुकड़े गैंग इतने हैं क्योंकि दिल्ली से बोल रहे हैं केजरीवाल हम प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, बंगाल से बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी हम उम्मीदवार हैं, और हमारे बिहार से बोल रहे हैं चाचा नीतीश चाचा जो हम उम्मीदवार हैं। तो भाई पहले ये तो फिक्स कर लो कि उम्मीदवार कौन हो, कौन होगी, मोदी को हराओगे योगी को हराओगे, कोई नहीं है। इन लोगों का जो है ना ऐसे ही राजनीति सेक रहे हैं। अभी जो वो कौन है एक एक्ट्रेस, अरे बच्चन जी, अभी ये बच्चन जी जो बोल रही है कुछ कमेंट करते हैं, जया बच्चन जी, इन लोगों को, इनको तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। आप उनका जो एक्टिविटी है ना, वो जैसे कोई मूवी या कोई देखिए शो आता है ना, उनका क्या है सो बताते हैं आपको। एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कोई एक्ट्रेस आती है ना, 2 बार छम नाच ली और घर चली गई, वैसे ही उनका है। कभी कभार आके आती है 2 बार छम नाच ली और चली गई। और इस बार तो हमको लग रहा है ऐसा नाचेंगे कि जैसे शत्रुघ्न सिन्हा गायब हो गए थे ना, वैसे ये भी गायब हो जाएंगे राजनीति से। आप वही करिए, कोई शो में चले जाइए और एक दिन के लिए जज बन जाइए, और यही काम है आप लोगों का। आप लोगों का राजनीति में काम नहीं है। और आप बोल रहे हैं मोदी को हराने की बात बोल रहे हैं। अभी देख लो तुर्की में पूरा जो है, हमारे तो बोलते हैं गर्व करने की बात, यार गर्व करो ना सीना चौड़ा करके। भले ही तुम आगे ऊपर से मोदी का विरोध कर लेते हो, लेकिन अंदर से जब बात आती है ना, अरे मेरा प्रधानमंत्री मोदी है, दूसरे देशों में सबसे आगे सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है, एक गर्व सी होती है भाई। और आप अभी बात करें तो राहुल गांधी की, एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ कि हमारे देश में अगर जो किसी को, मैं बोलता हूँ अगर माँ बाप के बाद किसी की इज्जत देती हो ना, तो 2 लोगों का जरूर दो। एक हमारे वो जवान जो बॉर्डर पर खड़े हैं, और दूसरे वो किसान जो खेतों में अन्न उपजाते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत देख लो कि इन्होंने सेना पे क्या कहा है कि हमारी सेना चीन के सामने में कमजोर पड़ रही है। ऐसा विवादित बयान दिया था, ऐसा विवादित बयान भाई, और वो भी आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो। मैं तो बोलता हूं कि कोई भी ऐसा, कितना भी विपक्ष में कैसा भी नीचे गिर जाओ, लेकिन भाई मैं निवेदन करता हूं कि सेना के बारे में मत बोला करो, क्योंकि अगर जो वो इस ठंडी में वहां खड़े रहते हैं तब हम लोग यहाँ सुखी से जी पा रहे हैं। आपसे पूछना चाहूँगा 3 कारण पीएम मोदी अगले 24 में जीत कर क्यों आए? क्यों बोला जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई कांग्रेस की तरफ से, बेरोजगारी, महंगाई और सीमा सुरक्षा। मैं वही तीनों की बात कर लूँ सबसे पहले, क्योंकि कोई अगर जो हम ये दिखा देते हैं, कोई भी सरकार हमें अपनी आने वाली जो हम आएंगे तो क्या करेंगे, उस तीनों के लिए आपने बोला है ना, तीनों के लिए। अभी यूपी ग्लोबल बेरोजगारी के लिए, अग्निवीर योजना जो है सो आपके डिफेंस के लिए, और एक मुद्दा आपने क्या बोली थी, महंगाई। आप एक बात बताइए, क्योंकि अगर जो देखिए अभी सबसे वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। अभी हमारे केजरीवाल साहब ने यहाँ पे क्या किया है
कि सब कुछ फ्री कर दिया है महिलाओं के लिए। बस फ्री है, बिजली फ्री की थी, पानी फ्री की थी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप पे तो कर रहे हैं। अभी मैं बस में चढ़ा था, यहीं की बस में, वहाँ देखा महिला को टिकट नहीं है, बाकी ओल्ड को नहीं है। अब वहाँ जवान चढ़ कितने रहे हैं भाई, चढ़ कितने रहे हैं? वहाँ उनका पैसा कहीं ना कहीं कर्ज में है। और वो दूसरी सरकार आएगी, मैं ये बात चैलेंज ठोक के बोल रहा हूँ कि दिल्ली में वो है, अगर जो ये जाएगी और जो दूसरी सरकार आएगी तो कर्जा चुकाते चुकाते परेशान हो जाएगी। वही हाल है हमारे देश की। हमारे देश का कर्जा नहीं चुका पा रहा है, इसीलिए महंगाई की बात है। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि अभी कोरोना ने बहुत कुछ हम लोग को जो है सो, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने बैठा के, और अभी जो कुछ युवक जो है ना वो बोल रहे हैं हम इसके राहुल गांधी के फैन है, वो है भाई तुम्हारे घर में वो फ्री के चावल और गेहूं आते हैं ना, तब तो घर में खाते हो, और वहाँ से बोल रहे हो कि हमको राहुल गांधी चाहिए, राहुल गांधी चाहिए। कोई यात्रा से बदलाव देखने को मिलेगा कांग्रेस का और राहुल गांधी में छवि में? मैं तो कहीं बदलाव नहीं देख रहा हूँ। कोई बदलाव देखिए, एक होता है कि कुछ प्लानिंग में तो आपको ये देखा हूँ मैंने कि राहुल गांधी जहाँ कहीं भी गए हैं, कुछ नहीं, वो जो भीड़ जो था वो पैसों से भीड़ जमा करके थोड़ा मोड़ा देखा, लेकिन इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि आप खुद से भी जानते हो कि इसका कोई असर नहीं है इसका। लेकिन आपको चुनना हो योगी और राहुल गांधी या विपक्ष में से किसी को, तो कौन से चुनेंगे 2024 में पीएम के रूप में? यदि पीएम मोदी ना हो तब, पीएम मोदी ना हो तो मतलब मोदी के साइड रख के थोड़ी देर के लिए सोच ले तो? अगर देखिए, पहली चॉइस तो योगी जी है। लेकिन अगर जो मैं ये लोग बोलते हैं कि वो थोड़ा विवादित है या बयान है, तो मैं योगी जी को छोड़ के एक और है जो बीजेपी का कैंडिडेट, जो मैं बोलता हूँ कि उस विपक्ष का भी मुंह बंद हो जाएगा जो अगर वो आ जाएगा तो, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी पीएम के चेहरा में रूप में देख सकते हैं आप? हम क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि एक ऐसा मंत्री है जिसके ऊपर कोई विपक्ष कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास जो गया है सबको सड़क दिया है, वो सड़क मंत्री है, और जो बोला है सबका सड़क। अभी जो बोले हैं ना मोदी के राज में सबसे ज़्यादा सड़क काम हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का बहुत अच्छा। और उन्होंने सदन में भी सीना ठोक के बोला कि एक भी सांसद ऐसा है जो उठ के हमको ये बता दे कि हमने वो आया है सड़क मांगने के लिए और हमने उसे सड़क नहीं दिया है ना, तो मोदी को ही चाहेंगे। यदि पीएम मोदी नहीं होते 1 मिनट के लिए, तब सीएम योगी और राहुल गांधी वर्सेस चुनाव हुआ, तो कौन बनना चाहेगा सर? किससे बनाएंगे आप लोग पीएम? कहाँ जाएंगे पीएम मोदी? मतलब नहीं होते, मतलब मान लेते हैं एक तरह। हाँ, तो कौन होगा पीएम? योगी होंगे फिर। सीएम योगी होंगे? हाँ। क्यों सर, क्यों होंगे पीएम सीएम योगी? क्या कारण रहेगा उनको सीएम पीएम बनने के पीछे का? ये तो आप देख सकते हैं अभी के सिचुएशन के अनुसार। हम आपसे पूछ रहे हैं ना क्यों होंगे, देखने के लिए तो पूरा दुनिया देख लेंगे सर हम। अच्छा, आपके बिहार में क्या ऐसा कि वो पीएम बन जाएंगे, वोट उन्हीं को मिलेगा? मतलब आपकी राय कि पीएम योगी क्यों? सर उनका सरकार बहुत तगड़ा रहता है, लेकिन जो भी बोलिए, मतलब मैनेजमेंट जो डिसीजन रहता है ना बहुत सही रहता है उनका, ठीक है, पब्लिक को लेकर के, ठीक है। और मैनेजमेंट जैसे बोले कि जो भी एक निचले स्तर के लोग होते हैं उनके लिए बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण से होते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मोदी को इसलिए या फिर उसके राजनीति को इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो बाहर जैसे जो क्या होता है उसे काम को बढ़ावा देते हैं, जैसे सेल्फ काम करो, जैसे जॉब पे जो डिपेंडेंट है उससे हट करके अपने सेल्फमेंट बोल सकते हैं, वैसा ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, इस कारण से बेस्ट है वो, ठीक है। आरोप लगता है कि मुस्लिम विरोधी नेता है, तो कैसे पीएम बन जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और राहुल गांधी में क्या कमी है जो नहीं बन पाएंगे पीएम? ये तो जनता का आरोप लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, काफ़ी कुछ बदल चुका है कांग्रेस। ऐसा कुछ नहीं है, जब स्थिति देख करके अगर ऐसा किया जाए, अगर स्थिति देख करके ऐसा किया जाए तो बेकार होती है। तो आपके हिसाब से सर कौन होगा? सर राजनीति के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। आपको पसंद कोई होगा तो नेता वोट देते ऐसा कुछ नहीं, बस गार्जियन जो बोलता है हम जाकर दे देते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। चलिए सर, आपसे पूछ ले एक बार, सीएम योगी वर्सेस राहुल चुनाव होता है तो कौन होगा सर पीएम? योगी जी होंगे। क्यों होंगे सर? योगी जी का फैसला तगड़ा रहता है और अपना देश प्रदेश में जो है बढ़िया काम कर रहे हैं, और हम बिहार से रहने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है कि योगी जी भी मेरे राज्य का मुख्यमंत्री बनते तो सबसे बेटर रहता, क्योंकि बिहार में दारू बंद है, फिर भी वहाँ के लोग दारू पी के इधर उधर घुलट जाते हैं, लेकिन वहाँ का तो दारू चालू कर देते हैं। कोई फर्क पड़ रहा है? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में दारू चालू है, उत्तर प्रदेश में दारू चालू है। बिहार में तो ऐसे ही मिल जाता है ना, मतलब चालू होता तो अच्छा होता। चालू होता तो भी अच्छा रहता है, बंद होने के बाद और ज़्यादा बेकार हो चुका है, ऐसा देख सकते तो आप हैं। लोग चाहते हैं सीएम योगी जैसा कोई सीएम हो वहाँ? हाँ, योगी जी हमको तो लगता है कि योगी जी वहाँ का सीएम बने। और पीएम बनने की बात हो तो कौन बने पीएम? योगी जी। योगी हो तो योगी जी ही बनेंगे। योगी जी बनेंगे? क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं बन पाएंगे? ये जनता का राय है, जनता जैसे कि देख रही है, जिस तरह से जनता देख रही है उस तरह से हम भी देख रहे हैं। तो कहते हैं राहुल गांधी की बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है। कुछ नहीं, आज इतना दिन से तो कुछ हुआ नहीं, अभी क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी हुआ तब कौन होगा पीएम, ये बता दें आप। पीएम
वही जो अभी हैं नरेंद्र मोदी। वही रहेंगे। हाँ वही रहेंगे। 3 काम बताइए सर उनका, पीएम मोदी का, जो आपको पसंद हो और उसके बिहाफ पे वोट देंगे उनको और चुनाव जीत करवाएंगे। जैसे बिहार में तो पहले हम बताते कि रोड का निर्माण नहीं रहता था, लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो बिहार में रोड अच्छी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। और पुलिस प्रशासन का भी तगड़ा है वहाँ पे, मतलब देखा जाए तो 12-1 बजे तक घूम सकता है, लेकिन अभी तक 12-1 बजे तक रात में भी घूमता है। लेकिन पहले का क्या था कि कोई 10 बजे के बाद कोई घूमता नहीं था। बस यही कहना चाहेंगे और कुछ नहीं। नहीं हो गया जी। सर मेरा सवाल है कि एक तरफ पीएम मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी है। 2024 का चुनाव आ रहा है सर, एक तरफ यात्रा करके आए हैं, दूसरी तरफ तैयारी देख ही रहे हैं आपसे 8 सालों का कार्यकाल, किसे देखना चाहते हैं सर 24 में? देखिए 2024 में पीएम मोदी के सामने तो अभी कहीं भी राहुल गांधी की पार्टी नहीं टिकती है जी। क्यों सर? बोला जा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर देश में जो ऊपर से वो हो रहा है, हमले हो रहे हैं, चीन में हो गया था सर, बोले कि देश को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। देखिए चीन वाला तो मामला ऐसा है, जब पहले से आपने कुछ किया ही नहीं तो अब आप बोलोगे जी आगे चीन पे हमला। उससे पहले भी इन्होंने डोकलाम में देखिए कितनी दिक्कत हो गई थी, लेकिन नहीं, मोदी जी को हराना किसी के बस की बात नहीं है। क्या सर? क्या क्या कारण कि नहीं हरा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस काफ़ी एकजुट दिख रही है इस बार, और यात्रा करके आ रहे तो बोले काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा, असरदार होगा यात्रा। असरदार तो है लेकिन वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी इन द सेंस कि 24 की तैयारी नहीं देख सकते उसको? नहीं, क्योंकि देखिए क्या 2024 हो या कोई भी हो, जहां मोदी जी जाते हैं वहां भीड़ अपने आप हो जाती है। भीड़ से सर क्या चुनाव जीत नहीं पाते लोग? मोदी जी देखिए क्या सबसे बड़ी चीज़, कांग्रेस पार्टी नहीं खराब है, ना राहुल गांधी खराब है। तो खराब कौन है सर? खराब ऐसा है उनका मैनेजमेंट है। अध्यक्ष जो अंदर, हाँ, जो उनके पास काबिलियत होनी चाहिए, अपने पावर होनी चाहिए, वो उनके हाथ में नहीं है। पावर मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं है उनके पास। बस इसी वजह से वो राहुल गांधी जो है वो मोदी जी को नहीं हरा पाते। सर ऐसा दो से 3 काम आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप बोलेंगे पीएम मोदी जीत कराएंगे, क्या कारण रहेगा कि जीतने के पीछे का? जैसे 3 काम आपसे पूछूँ तो क्या बताना चाहेंगे सर? 3 काम मोदी का जो 8 साल में आपने देखा। 8 साल में काम तो सबसे पहले तो ये कि उन्होंने बिना भेदभाव के सबको जो भी कुछ दिया है, सरकारी योजना का जो लाभ मिला है वो सबको बिना भेदभाव के मिला है। और दूसरा ये, एक तो विदेशों में जो पकड़ है वो इंडिया की बहुत बेहतर हुई है, वैल्यू बढ़ी है, अब सम्मान, हाँ सम्मान मिल रहा है। और तीसरा ये है कि हमें मोदी जी पे गर्व है कि वो हमारे पीएम है। गर्व है। हाँ सर पीएम मोदी को साइड कर दे थोड़ी देर के लिए, और सीएम योगी हो और राहुल गांधी हो, तब किसे चुनेंगे सर? सीएम योगी को। पीएम के रूप में सीएम योगी को देखना चाहिए। हाँ। चलिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जिसान। क्या नाम? 2024 में चुनाव आइडिया होगा इसका, कौन सी पार्टी जीतने वाली, क्या लग रहा है, राहुल गांधी या पीएम मोदी? पीएम मोदी जीतेगी। और कौन जीतेगा भाई? वही जीतेगा, और क्या, जब चल ही रहा है तो वही जीतेगा। अच्छा, और भी लोग हैं, क्या बताना चाह रहे थे सर कि 24 में क्या होगा? देखिए 24 की जो है सो सब साफ है। अभी जो ये ग्लोबल वाली जो यूपी ग्लोबल की जो जो किया है ना, उसके बाद ये चाहे साफ हो गया है कि मोदी जी। आपके पास ऑप्शन है, एक तरफ राहुल गांधी रहेंगे 2024 के चुनाव में पीएम के चेहरा के रूप में, और एक तरफ सीएम होगी, किसे देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को। क्यों सर राहुल गांधी? क्योंकि ये सरकार आई है जब से, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, मतलब कहाँ से कहाँ आजकल युवा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन उसके लिए तो काम किया जा रहा, अग्निवीर योजना लाया गया। अग्निवीर में क्या है, 6 साल लड़का मेहनत करेगा, जवान मेहनत करेगा, उसके बाद वो 4 साल ड्यूटी करेगा, उसके घर पे शादी वाले हैं, क्या पूछेंगे कि लड़का रिटायर फौजी है। सर रोजगार तो दिया जा रहा है। क्या रोजगार दिया? कुछ भी नहीं किया है सरकार, प्रॉपर पूरी तरह से फेल हो 2014 से। कुछ महंगाई के सिवा और कुछ नहीं बढ़ा। महंगाई, और बोले 5 किलो योजना अनाज मिल रहा है पर व्यक्ति। अनाज वो लूट के हमसे तो लूट रहे हैं। कैसे लूट? क्यों? हम टैक्स नहीं देते उनको। ऐसा कौन सा इंडिया का नागरिक है जो टैक्स नहीं देता? टैक्स सब देते हैं। फिर चलिए, सीएम योगी तो साइड करते हैं, राहुल गांधी और पीएम मोदी 2024 का। राहुल के अलावा कोई नहीं होगा? राहुल गांधी भी नहीं, ना पीएम मोदी, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कौन पसंद है फिर आपको? पसंद कौन है? कौन कुछ कोई नया आना चाहिए। यही दोनों, यही दो कर, चंद्रशेखर आजाद, रावण। ये रावण जो यूपी वाले क्या इसमें युवा दिलों की धड़कन। हाँ, वो पीएम की कैंडिडेट के रूप में वो नहीं देखना? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं। जब मोदी आ सकता, चाय बेचता था स्टेशन पर, तो वो क्यों नहीं आ सकते?
बात है। क्या खासियत उनमें जो ऐसा आ सकते हैं, बोलते हैं ऐसा वो उनको वोट नहीं है? दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम सबकी मतलब दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाना। हाँ, सीएम योगी में क्या कमी है? सीएम योगी में सारी कमियां ही हैं। आप आइए हमारे इधर, क्या कमी बताइए ना। क्यों खेतों में देखिए गाय सांड छोड़ दिए अभी हैं, तो सबमिट करवा रहे थे इन्वेस्टर आ रहे कुछ नहीं करवा रहे। वहाँ जिनके नाम पे उन्होंने गौशाला दे रखे, जिसको 20 लाख में, तो वो 20 लाख खा जा रहा। गाय मर रही है, जेसीबी से गड्ढा खोद के उनको वहीं दफना दिया जाता है। तो और ज़्यादा हत्या हो रही है गऊ के नाम पे, और ज़्यादा हत्या हो रही है। बचाव कुछ नहीं हो रहा उनका, बस सिर्फ कागज पर काम किया जाता है। कागज़ पे काम किया जाता, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं। रामचरितमानस चलाएगा, उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? मेरा रामचरितमानस से, गीता से, किसी से कोई लेना, हमसे उससे लेना दे जिससे संविधान से, जिससे देश चलता। हम सिर्फ संविधान को ही मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते। किसी को नहीं मानते? जी। वोट किसे देते हैं? वोट वोट मतलब किसे देना चाहेंगे? 2024 चुनाव में कौन जीत कर आने वाला है आपके हिसाब से? राहुल वर्सेस पीएम मोदी? मुझे दोनों ही पसंद नहीं है। दोनों नहीं पसंद? जी। सीएम योगी? बिल्कुल ही नहीं। चलिए वो भी नहीं। आपने सुना इनका पसंद